हेलो दोस्तों, इको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पर्यावरण से रिलेटेड लेते हुए और जो टॉपिक है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। अगर इतनी गर्मी पड़ रही है, इसका क्या हमको इफेक्ट हमारे मानव जीवन पे या हमारे प्राणियों पे क्या पड़ेगा। धरती पर रहने वाले जीवों पे, प्राणियों पे, किसी भी धरती पे मतलब मानव भी है, पशु पक्षी भी है, सूक्ष्म जीव है, सारे पानी में रहने वाले जीवों की बात कर लीजिए, चाहे आकाश में रहने वाले, पेड़ पौधे पर रहने वाले सारे जीवों पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इतना जान लीजिए, अगर जीवों पे कुछ मतलब उसका इफेक्ट मिलेगा तो उससे रिलेटेड मानव पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, तो समझने की बात है। तो सबसे पहले पेड़ों की कटाई, फॉलिंग ऑफ ट्री की वजह से गर्मी पड़ रही है। जल स्तर का नीचे जाना, ठीक है, जल स्तर का नीचे चला जाना के कारण गर्मी इतनी बढ़ रही है। हमारे चारों तरफ पर्यावरण हमारा दूषित होने के कारण, चाहे भारत का मैक्सिमम जो शहरें हैं, ठीक है, जो सिटी है, पर्यावरण से एकदम भरे पड़े हैं, जिसके कारण गर्मी एकदम चरम अवस्था पर चढ़ के बोल रही है। सड़क और इमारतें को बनना धुआंधार, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह सड़कों का मतलब अच्छे से मरम्मत कर रही है, जिसके कारण ये भी एक गर्मी का कारण है। ठीक है, अब उसका समाधान लास्ट में दिया जाएगा। तो चलते हैं। तो पेड़ों की कटाई से दोस्तों, अब क्या है कि जब पेड़ कटेगा तो उससे होने वाले नुकसान क्या होती है। सबसे पहले गर्मी तो पड़ना ही तय है। ठीक है, पहले एक पॉइंट पाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब गर्मी जबरदस्त पड़ेगी तो सबसे ज्यादा जो आएगा वो आंधी और तूफान आएगा। ठीक है, आंधी और तूफान आने का केवल धुआंधार आंधी जो तेज आंधी आने का केवल गर्मी ही बनती है। ठीक है, बता रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, जब कोई चीज गर्म होती है, चाहे पानी गर्म, कुछ भी गर्म होती है, हमेशा गर्म चीजें हल्की होंगी, हल्की चीजें हमेशा ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो हवा होंगी, अगर ये गर्म होंगी, हवा ऑलरेडी हल्की होती है, हवा हमेशा उड़ती रहती है, तो अगर ये अधिक से अधिक गर्म हुई, हमारा धरती तपेगा तो हवा गर्म होगा, हवा गर्म होगा तो हल्की होगी, हल्की होगी, ये सरासर ऊपर जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जब ऊपर जाएंगे तो वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, मतलब निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता, मतलब हवा खत्म ही हो जाता, मतलब हवा एकदम खत्म नहीं, हवा मतलब बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जब हवा कम होगा, मतलब किसके कारण, गर्मी के कारण बता दे रहे हैं, गर्मी के बाद गर्मी बढ़ने के कारण। ठीक है, जब सूर्य का तपन होता है तब बता रहे हैं, जब वहाँ उस इलाके, जिस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस इलाके में गर्मी जब पड़ती है तो वहाँ हर हवाएं जो होती है, जब पेड़ नहीं रहते हैं तो पेड़ नहीं रहते, तो पेड़ कटाई हो जाती है, तक बात कर रहे हैं, अगर अच्छे से कटाई हो गई है। ठीक है, जब वहाँ के धरती पे, दीवारों पे, हर जगह पे जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो क्या होता है, हवा जो हमारी होगी एकदम गर्म हो जाएगी, गर्म होके हमेशा ऊपर जाएंगे, तो वहां पर हवाएं जो होती है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर क्रिएट उत्पन्न हो जाता है एकदम। ठीक है, हवा वायुदाब बहुत कम हो जाता है, मतलब हवा बहुत रेयर मात्रा में रहता है। तो जब वहाँ हवा कम होती है तो हवा जो चलने का कारण भी एक जान लीजिए, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलते हैं, मतलब जिधर हवा का दबाव कम रहता है, जिधर हवा का दबाव अधिक रहता है, हमेशा हवा उधरी दिशा में चलती है। समझ लीजिए, जो हवा हमको देखने, हवा क्यों बहती है, सीधा सीधा हवा अगर निम्न वायुदाब न उत्पन्न हो तो हवा चली ही नहीं। अगर अधिक उत्पन्न हो गया, अधिक से अधिक निम्न वायुदाब उत्पन्न हो गया, तो उस हवा को भरने के लिए तो अगल बगल की जो हवाएं होती हैं बड़ी तेजी से आती हैं। जान लीजिए, जब गर्मी पड़ेगी तो हवा गर्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है, सब हवाएं ऊपर जाएंगी, तो उधर अगल बगल की जो हवाएं हैं भरने के लिए अगल बगल की हवाएं बड़ी तेजी से आएंगी। जब आएंगी बड़ी तेजी से तो चक्रवात नुमा घूम के आएंगी, जब चारों तरफ से घूम के आएंगी तो जो हमारे अगल बगल के जो पेड़ पौधे, घर जो बने हैं, जो मतलब छप्पर के बने हैं, वो एकदम उड़ाते हुए बहुत नुकसान करते हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो 13 मई को तूफान आया था, केवल यही के कारण जो यहाँ पे जो मतलब 3-4 जिलों में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण, और उसके अगल बगल के जो जिले थे उच्च वायुदाब उत्पन्न हुआ, तो निम्न वायुदाब को हम पूरा करने के लिए उच्च वायुदाब की हवाएं वहां से बड़ी तेजी से आई और चारों तरफ से आई, जिसके कारण अगर एक तरफ से होता तो आराम से हवा पूर्ति करते हुए चली जाती, तब उतना नुकसान और क्षति ना होता, न जान और माल का, जो आदमी मरे और जो पेड़ पौधे गिरे, जो जीव जंतु मरे, जो जिसका कुछ घर द्वार में टूटा,
यही वजह है जो चारों तरफ समान है कि कुछ पेड़ इधर हिले कुछ उधर हिले, जिसके ऊपर गिरा वो टूट गया। ठीक है, जो आया सामने उखाड़ते हुए लेके चला गया। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, मतलब समझिए बहुत नुकसान हुआ है कि जो इतना पहली बार मतलब उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक आपदा में जो 4-5-6 जिले में आया, इतना प्राकृतिक आपदा नेचुरलिटी रूप से कभी नहीं आया था। ठीक है, तो ये जान लीजिए तूफान आने के कारण वही होता है। तो पेड़ की कटाई से गर्मी बढ़ जाती है, हमें ऑक्सीजन मिलना बहुत कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम मिलता है तो समझ लीजिए शारीरिक रूप से अंदर वाली सांसें वाली बीमारियां हमें घेर लेंगी, आयु कम हो जाती, बहुत कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। अगर ऑक्सीजन शुद्ध मिलता रहेगा तो हमारी सेहत स्वस्थ रहेगा, तो हमारा दिमाग विवेक सब कुछ अच्छे से काम करेगा। ठीक, तो इसलिए पेड़ रहेगा तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, समझ लीजिए। और आगे चलते वर्षा कम हो सकती है, तो वर्षा कम हुई तो जाहिर सी बात है वह इलाका पूरा बंजर हो जाएगा। ठीक है, तो बंजर होगा तो वहाँ पे कुछ कोई चीज़ उगाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि वह जो जल स्तर रहेगा वो नीचे चला जाता है। जब जल स्तर नीचे चला जाएगा दोस्तों तो हम वहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं करेंगे। जब तक जल स्तर नीचे रहेगा तो वही पेड़ पौधे उसके धरती के नीचे, अरे हम तो ऊपर डालते हैं ना, तो पानी तो रूट खींच के देता है उस पौधे तक पहुँचाने का काम करता है। जब नीचे पानी ही नहीं रहेगा तो खींच कैसे वो वहां तक पहुंचाएगा। आजकल के पेड़ पौधे क्यों इतने, पहले के पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। आज के जो युग में आज के जो पेड़ पौधे जितने भी लगाए जाते हैं ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं, जान लीजिए। वजह सिर्फ यही कि हमारा जो जल स्तर है बहुत, जब वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपनी रूट वहां तक पहुंचा ही नहीं पाते, उसके पहले ही सूखा जाते हैं या गिर जाते हैं किसी तरह से। ठीक है, तो वर्षा कम हो जा सकती है, सीधी सी बात, वहाँ देश उधर इलाके में बंजर हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी का कटाव होगा। जब मिट्टी का कटाव मान लीजिए कभी बाढ़ आया एक आए तो मिट्टी को उधर उपजाऊ नहीं, मतलब मिट्टी जो उपजाऊ काटा के दूसरे जगह बहा के ले चला गया। ठीक है, तो जिसके कारण मिट्टी बंजर वहाँ पर भी हो सकती है। जानवरों का घर नष्ट हो सकता है, तो जिसके कारण जब जंगल जैसे पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ छोटे छोटे जीव मतलब पशु पक्षी जैसे और भी जानवर जैसे बंदर और भी जानवर मान लीजिए, तो जानवरों का घर नष्ट होता है दोस्तों। और ठीक है, मतलब जब पेड़ कटाई होंगे तो जानवरों का घर मतलब पक्षियों का रहने के लिए जो आवास होता है वो पेड़ ही, मैक्सिमम पक्षियों का रहने का जो घर होता है वह पेड़ ही। ठीक है, कोई भी पक्षी अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पक्षी नष्ट होंगे, पक्षी नष्ट होंगे तो उसका प्रकोप, उसका असर सारे धरती पे रहने वाले मतलब मानव पे देखने को जरूर मिलेगा। वो देखने में कहते पक्षी क्या हो, इससे हमसे क्या लेना देना, जैसे पेड़ कट जाने से तो हमारे इंसानों से क्या लेना देना नहीं, ये नेचर है। नेचर किसी को अगर धरती पे भेजा है तो वो उसका सारे जीवों से उसका संबंध रहता है, नहीं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली जरूर रहता है। तो डायरेक्टली रूप से चाहे इनडायरेक्टली रूप से सारे लोगों को उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जरूर दोस्तों। ठीक है, पेड़ कटने से गर्मी बढ़ी, गर्मी गई तो हमको आंधी तूफान बवंडर सब देखने को मिलेगा, जान लीजिए। मत सोचिए कि नहीं ये क्या हो रहा है कि हमको कौन सा घर भी पेड़ कटा दे रहा था हमारा, कौन सा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब सीधा सीधा मौसम ही बदल जाए, मतलब ऋतुएं बदल जाए, सीधी सी बात है। जैसे ठंडी है तो ठंडी या घसक गया, ठंडी का उम्र और लंबी हो जाए कि काफी दिन तक ठंडी गर्मी हो जाए। ठीक है, या तो ठंडी ही ठंडी काफी दिन हो जाए, या तो बरसात हो ही ना, ठंडी गर्मी ही चलता रहे। ठीक है, तो ये हुआ जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है, ये जान लीजिए पेड़ की कटाई से। ठीक है, और गर्मी अगर बढ़ ही जाता है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, अब अपने दिमाग से ही सोचिए कि गर्मी बढ़े तो हमारा क्या, हमारे पास घर है, पंखा है, एसी है, कूलर नहीं, जरूर है किसी काम का नहीं आए। अगर गर्मी बढ़ी तो यहीं पे जीते जागते आप प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में देख लीजिए, जब गर्मी बढ़ती है तो लाइट का कटना तय है, क्योंकि जो पंखा है, एसी है, कूलर है, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलती है। ठीक है, तो एनर्जी से चलती है। तो अगर ये नहीं सप्लाई, जब गर्मी बढ़ेगा तो हमको हर चीज़ पे लोड जाता है, लोड उस पर मांग बढ़ेगी तो उस पर जो ट्रांसफार्मर होगा या पावर हाउस होगा उसकी खींच होगी, खींच होगी तो ट्रांसफार्मर बढ़ेगा या पावर हाउस जलेगा। तो पावर हाउस जलेगा तो खड़े खड़े 1 घंटा में लगने वाली चीज़ नहीं है तो पावर हाउस। ठीक है, तो उसमें टाइम लगे। जैसे मान लो प्राकृतिक आपदा आई थी जो जिले में, तो वहाँ पे जिस ट्रांसफार्मर पे गिरा, तार पे गिरा, उसको हटाना काटना 4 दिन 5 दिन लगा, तो उसमें दिक्कतें समस्या झेलनी पड़ी ना। ऐसे ही जब गर्मी बढ़ेगी ट्रांसफार्मर जलेगा
तो उसकी गर्मी का असर हमारे बिजली पर पड़ेगा, तो हमको गर्मी उसका महसूस, ये मत समझिए कि एक ही लोगों पे हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव नहीं, सब पे पड़ेगा। इसलिए ठीक है, हमको हर चीज़ अपने तरीके से आगे पीछे सब सोच विचार के हर एक चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर एक रिसर्च करने का एक शोध का विषय है दोस्तों। जितना हमका सरकार के द्वारा हमारे मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो जागरूक, जो हमारे देश के जागरूक लोग हैं, इस पे लोगों से बताने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे पर्यावरण को, हमारे गर्मी को, हमारे बाद जलवायु को कैसे बचाया जाए परिवर्तन होने से। ठीक है, इसको बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद प्रदूषण से तमाम बीमारियां होंगी, पक्का है। ठीक, गर्मी बढ़ने के कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण जैसे गाड़ियां, वाहन ज़बरदस्त चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जब पेड़ पौधे रहेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और गाड़ी में निकलने वाला धुआं, उसमें भी गैसें हैं। तो ये सब ऐसे ही देख लीजिए, जिस गाड़ी के सामने गाड़ी चल रहा है, यहाँ से उसका जब धुआं फेंकता है वहाँ आप खड़े हो जाते कि गर्मी नहीं महसूस होती, तो वो सब जाता है, तो हमारे पर्यावरण का हिस्सा ही है ना, तो गर्मी का तापमान पक्का है। और पेड़ रहता है तो उसको सोख लेता है, ठीक है, अवशोषित करता है। ठीक है, और सड़कें इमारतें जो बनती हैं, रोड हुआ, ये सब ठीक है जो बनाते हैं, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इस पर कुछ अवशोषित करते वो दीवार हीट होती है। ठीक है, और मान लीजिए जो सड़कों पर मतलब घर जो बनते हैं, घर मतलब सड़क बने हैं, सड़क अगर मान लीजिए आरसीसी हुई है, तो उस पर जो सूर्य की किरण वो भी ऊष्मा को अवशोषित, और प्लस जब हीट होंगे तो अगल बगल चीज़ें हमारी हर चीज़ हीट होंगी दोस्तों, जान लीजिए। ठीक है, इमारतें भी हमारे बिल्डिंग बनाने में वो भी हमारे ऊष्मा को गर्मी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और इसके पीछे अब समाधान क्या है, गर्मी को कम करने का समाधान है कि पेड़ को जम के लगाएं। और सरकार से दरख्वास्त, विनती, प्रार्थना है, पानी को बचाने के लिए जो भी हथकंडा अपना सकते हैं उसको अपनाएं। अगर पानी स्तर लेवल कम होता जाए, आने वाले 20 साल में पानी की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, इतना जान लीजिए। अगर पानी का अगर बचाव नहीं किया गया तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, जान लीजिए। अभी तक तो पानी की सप्लाई करते हैं कि नहीं करते, गवर्नमेंट भारत सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन पक्का है कि इस तरह गर्मी बढ़ती रहेगी तो पक्का हमें कहीं से पानी जरूर मंगवाना पड़ जाएगा। इस तरह की स्थिति बन जाए, क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसी भी तरीके से पानी की बचाने का, जब पानी बचेगा तो पक्का है पेड़ पौधे अपने आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े होंगे। ठीक है, प्रदूषण करने के कम गाड़ियाँ को, जो गाड़ी है, गाड़ियाँ जो है बिना प्रदूषण वाली गाड़ियाँ निकलवाने का बहुत भर से जल्दी कोशिश करें, जितना हो सके समाधान। मतलब पेट्रोल डीजल वाला बंद करवाने की कोशिश करें, बिजली वाला मतलब बैटरी वाला रिक्शा वाला चलाने का शुरू करें तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, और हमारे पहाड़ों की जो कटाई होती है, इससे तो पहाड़ों की कटाई को भी रोका जाए, ये सब हमारे समाधान है गर्मी की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद,